न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शिद। आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। मणिपुर में हिंसा के 119 दिन, विधानसभा का सत्र आज। कुकी समुदाय के 2 मंत्री और 8 विधायक शामिल नहीं होंगे। राज्य में अब तक 160 मौतें। मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा चल रही है। 120 दिन से जारी हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच राज्य सरकार की मांग पर आज विधानसभा का एक दिन सेशन होगा। सीएम एन बीरेन सिंह ने 21 अगस्त को राज्यपाल अनुसुईया उइके को सत्र शुरू करने की सिफारिश की थी। 22 अगस्त को राजभवन ने अधिसूचना जारी कर दी। संविधान के आर्टिकल 174 के मुताबिक किसी भी सदन में 2 सत्रों के 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मणिपुर में पिछला सत्र मार्च में हुआ था। ऐसे में 6 महीने की डेडलाइन सितंबर में खत्म हो रही थी। सेशन का 2 मंत्रियों समेत 10 विधायकों ने सुरक्षा का हवाला देते हुए सत्र में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ये सभी आदिवासी कुकी समुदाय से आते हैं। इनमें एलएम खोटे, नगु सरलागुर सनाटे, लेटपाओ, हाउकिप, लेटजमंग, हाउकिप, पाओली ननलाल, हाउकिप, वजू नागिटवाल्टे, हाउ खोलटे, किपगेंग, निर्दलीय, किमनेओ, हाउकिप, हैंगशिंग, चिनलुगाथांग के विधायक है। हालांकि सीएम बीरेन सिंह ने उन्हें पूरी सिक्योरिटी मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चले संसद के मॉनसून सत्र में मणिपुर का मुद्दा उठा था। मणिपुर पर चर्चा के लिए 26 जुलाई को विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया ने विश्वास प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई लेकर आए थे। 8 से 10 अगस्त तक इस पर बहस हुई है। 9 अगस्त को राहुल ने 35 मिनट के भाषण में भारत जोड़ो यात्रा और मणिपुर पर बात की। वहीं 10 अगस्त को मोदी ने 2 घंटे 12 मिनट का भाषण दिया, जिसमें वे मणिपुर पर 1 घंटे 32 मिनट बाद बोले। बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बात शुरू की, उसके पहले ही विपक्ष सदन से वॉकआउट कर चुका था। 12 घंटे चर्चा के बाद मोदी सरकार को 325 वोट मिले थे, विपक्ष को 126 वोट, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। आइए जानते हैं अगली खबर। अक्टूबर 2024 से शुरू होगा जेवर एयरपोर्ट। 55% काम पूरा हुआ। एशिया पैसिफिक देशों के लिए बनेगा ट्रांजिट हब। देशों के सबसे व्यस्त इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से महज 72 किलोमीटर की दूरी पर भारत का सबसे बड़ा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। पिछले साल मई से नोएडा में 1334 हेक्टेयर में बन रहे इस एयरपोर्ट के पहले चरण का 55% काम पूरा हो चुका है। इसे बनाने में 7000 मजदूर जुटे हुए हैं। एयरपोर्ट बना रही कंपनी टाटा प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रविशंकर चंद्रशेखर बताते हैं कि पहले चरण में 45 बिल्डिंग बनी है। इनमें 25 का ढांचा तैयार है। साल के आखिरी तक 3900 मीटर लंबा एक रनवे और 38 मीटर ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनकर तैयार हो जाएगा। वाटर प्रूफिंग भी हो जाएगी। 1 लाख वर्ग में बन रही टर्मिनल बिल्डिंग का पहला फ्लोर भी आकर ले लेगा। उम्मीद है कि अक्टूबर 2024 एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट 4 चरणों में 30 साल में पूरा होगा। इस पर 29,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कुल 5 रनवे बनेंगे, जिन पर 7 करोड़ यात्री हर साल आ जा सकेंगे। पहले चरण में 5730 करोड़ रुपए का खर्च होने वाला है। इस फेज में बन रहे एप्रन में 28 एयरक्राफ्ट खड़े होंगे। इस फेज की क्षमता 1.2 करोड़ पैसेंजर है। सालाना 90,000 से अधिक फ्लाइट्स की जरूरत पड़ेगी। 40 साल तक इस एयरपोर्ट को स्विस कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल चलाएगी। पूरा बनने पर यह दुनिया का 4था सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहलाएगा। चलिए नजर डालते हैं एक और खबर पर। चीन ने अरुणाचल एक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया। संजय राउत बोले, सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करे। कांग्रेस ने कहा G20 में जिनपिंग को बुलाना है गलत। चीन ने सोमवार
को अपना ऑफिशियल मैप जारी किया है, जिसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश, ऑक्साई चीन, ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर को अपने क्षेत्र में दिखाया है। चीन ने सरकारी न्यूज़पेपर ने एक्स पर दोपहर 3:47 पर नया मैप पोस्ट किया। नेचुरल रिसोर्सेज मिनिस्ट्री की ओर से होस्ट की जाने वाली स्टैंडर्ड मैप सर्विस की वेबसाइट पर भी नया मैप लॉन्च किया गया है। यह मैप चीन और दुनिया के विभिन्न देशों की सीमाओं की ड्राइंग पद्धति के आधार पर किया गया है। चीन ने इस दावे के बाद शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत बोले, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि लद्दाख के पंगो घाटी के चीन ने घुसपैठ की है। मतलब राहुल गांधी ने लद्दाख दौरे पर चीन को लेकर जो बात कही थी वो सही है। राउत ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया और शी जिनपिंग को बधाई दी थी। उसके बाद चीन का ये नक्शा आता है। अगर केंद्र सरकार में हिम्मत है तो वह चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करे। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चीन के दावे को बेतुका बताया है। तिवारी ने कहा, चीनी मैप मानक मानचित्र नहीं है, ये चीन भारत सीमा विवाद के इतिहास में मेल नहीं खाते। ऐसे में चीन का दावा बेतुका है। आज असली मुद्दा यह है कि चीनियों ने थिएटर स्तर पर कई बिंदुओं पर वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया है। तिवारी कहते हैं, सितंबर में होने वाले G20 मीटिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में सरकार को गंभीरता से आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्या जिनपिंग की मेजबानी करना भारत के स्वाभिमान के अनुरूप होगा। चीन ने LAC के साथ 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा रखा है, जिसे खाली करने की जरूरत है। संक्षेप में कहे तो चीनी मानचित्र बेतुके वे चीन की इतिहास के साथ मेल नहीं खाते। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन की इस हरकत पर पलटवार किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और अरविंदर बागची ने कहा था, हमारे सामने चीन की इस तरह की हरकतों की रिपोर्ट पहले भी आई है। हम इन नए नामों के सिरे से खारिज करते। अरुणाचल प्रदेश भारत का आंतरिक हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। इस तरह के नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलेगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।